दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। मैं आपको नेग में 5,000 रुपये नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निशा को आज भी याद है वो दिन जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। दुल्हन बनी निशा पति जय के साथ दरवाजे पर द्वार रोके की रस्में के लिए खड़ी थी। ननद मीना द्वार रोके की रस्म जिसमें दुल्हन को घर के अंदर जाने के लिए ननद को मुंह मांगा नेक देना होता है के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। भाभी, आपको अंदर तभी जाने दूंगी जब आप मुझे 5,000 रुपये देगी, नहीं दिए तो यहीं खड़े रहना पड़ेगा। हंसते हुए मीना बोली। निशा ने पर्स से 3,000 निकाले और मीना की ओर बढ़ा दिए। भाभी, शायद आपने सुना नहीं, मैंने 5,000 बोले थे, 3,000 नहीं, मेरे पास इतने ही हैं। सकुचाते हुए निशा बोली। आपको पता नहीं, ननद जितने पैसे मांगती हैं उतने देने पड़ते हैं। मीना ने इतने रुके ढंग से बोला कि निशा के आंसू आ गए। मीना, ये भी बहुत हैं, ले जे बोला। भैया, ये ननद भाभी के बीच की बात है, आप मत बोलिए। तभी पीछे से किसी की कर्कश सी आवाज आई। अभी से बीवी की गुलामी शुरू कर दी। जे झेप कर चुप हो गया। मुंह बनाकर पैसे लेते हुए मीना दरवाजे से हट गई। बाकी रस्में निशा ने डरते डरते पूरी की कि न जाने किस रस्म के लिए क्या सुनना पड़े। खैर, रस्में पूरी होने के बाद उसे उसके कमरे में बैठा दिया गया। निशा ठीक से बैठी भी नहीं थी कि सास ललिता जी दन दनाते हुए पधारी। बहू, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं था इस रस्म के बारे में। बेटी को खाली हाथ ऐसे कोई भेजता है? सब रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करवा दी। मम्मी पैसे दे रही थी पर मैंने ही मना कर दिया। सोचा माँ बाप के पैसे खर्च क्यों करूं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो अक्ल होनी चाहिए थी। कंगाल कहीं के। ललिता जी तो चली गई लेकिन निशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में ललिता जी और निशा का रिश्ता सामान्य रहा पर निशा उस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पाई। और अब जब निशा के बेटे की शादी की बात चलने लगी तो उसने निश्चय कर किया कि रीति रिवाजों के नाम पर लड़की वालों से अनुचित मांगे नहीं करेगी। अपनों दोनों बच्चों को भी उसने यही शिक्षा दी थी। आज निशा की जगह उसकी बहू और मीना की जगह उसकी बेटी रजनी द्वार रोके की रस्म के लिए
दरवाजे पर खड़ी थी। फिर से वही दृश्य दोहराया जा रहा था। भाभी, आपने रजनी को क्या सिखाया है? उसने द्वार रोके में अपनी भाभी से 500 रुपए मांगे। उसकी भाभी नौकरी करती है, मोटी रकम तो मांगनी चाहिए थी। ननद मीना की आवाज निशा वर्तमान में लौटी। मीना, नेक तो नेक है, साए 3000 हो या 500, ये सिर्फ ननद भाभी की प्यार भरी नोक जोक की रस्म है, कोई जबरदस्ती नहीं। इनसे ननद भाभी के बीच अपनत्व की भावना पनपती है। रस्में रिश्तों को प्यार की कड़ी में पिरोने के लिए हैं। हंसी ठिठोली और मस्ती से भरी ये रस्में शादी के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए होती हैं, किसी का दिल दुखाने या अपमान करने के लिए नहीं। रजनी को अपनी भाभी और भाई का हाथ पकड़े अपने और आते देख निशा चुप हो गई। निशा की बातें सुनकर बहू के हाथ आशीर्वाद लेने के लिए स्वमेव निशा के पैरों में झुक गए। दोस्तों, रीति रिवाज का महत्व खाने में मसालों की तरह है। जैसे मसालों से खाने का स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही रस्में रीति रिवाज जीवन में खुशी और हर्षोल्लास बनाए रखते हैं। इनके बिना जीवन नीरस और बोझिल हो जाए, अतः इन्हें किसी की परेशानी या दुख का कारण न बनने दे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।